हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज 26 अप्रैल है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपीटीटी का डेट एक्सटेंड कर दिया है। पहले लास्ट डेट जो कि 26 अप्रैल थी, तो लास्ट टाइम में बहुत सारे लोग एक तो आवेदन नहीं कर पाए थे। दूसरी बात ये थी कि जो सेवा में ऐसे शिक्षक थे जिनकी योग्यता केवल इंटरमीडिएट थी, उनको भी कोर्ट से राहत मिल गई। तो फिर इसके बाद अब जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि अब अगर आप यूपीटीटी में आवेदन करना चाहें, फीस जमा करना चाहें, तो इसके लिए आप 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क समाधान, बैंक रिकन्सिलेशन की जो अंतिम तिथि है वो 8 मई रखी गई है। मतलब मिला जुला के इन शॉर्ट, अगर आप यूपीटीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं और अभी तक नहीं भर पाए हैं तो 3 मई तक आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, फीस वगैरह सब जमा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो यूपीटीटी की आवेदन तिथि 3 मई तक बढ़ा दी गई है और इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट मोमेंट में जब आवेदन के लिए केवल 2 दिन बचे हुए थे, उसी दिन कुछ नए संशोधन सामने आए थे, जिसमें कहा गया था कि जो ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति सन 91-92 में इंटरमीडिएट के आधार पर हुई थी, जिनके लिए आवेदन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था यूपीटीटी में, तो थोड़ा सा संशोधन किया गया। और इसके बाद अब आवेदन की तिथि बढ़ानी ये तो स्वाभाविक थी, इसलिए डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय कुमार सिंह के अनुसार एकल अवसरी पंजीकरण OTR में सर्वर की समस्या को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने और आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथियां बढ़ा दी गई हैं। वैसे दोस्तों, उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार यूपीटीटी में 20 लाख से ज़्यादा आवेदन होंगे, लेकिन अभी तक केवल 12.5 लाख आवेदन ही हुए हैं। मतलब ये कि ये स्थिति जो है दोनों को मिलाकर है, पहले पेपर और दूसरे पेपर को। तो अभी जो डेट है ये क्योंकि 3 मई तक बढ़ गई है, तो देखना ये होगा कि ये जो आंकड़ा है क्या 20 लाख को टच कर पाता है या फिर नहीं। हालांकि अगर देखा जाए तो कुल 14,58,104 अभ्यर्थियों ने OTR भी करवाया है। मतलब अभी जो संख्या है वो तो लगभग 6 लाख से ज़्यादा पीछे है 20 लाख को टच करने में। और दोस्तों, यहाँ पर एक खबर और भी कि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट, कि जीआईसी लेक्चरर जिसकी परीक्षा पहले 3 मई थी और अब इसको रीशेड्यूल किया गया है 7 जून को, यानी कि अब जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा जो कि 7 जून को होगी, तो करंट अफेयर वो कितना पढ़ें। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है करंट अफेयर के लिए। जैसा कि आप जानते हैं परीक्षा जो है 7 जून को भले ही हो रही है, लेकिन क्योंकि इसकी जो पहली तिथि थी वो 3 मई थी, तो आप ये मान चलें कि जो 3 मई है ये तिथि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अगर 3 मई को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेंगे तो मेरी राय आपके लिए ये है कि मार्च 2026 तक का करंट आप अच्छे से पढ़ लें। और उसमें भी अगर लास्ट 1 ईयर का करंट आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो लास्ट 6 मंथ यानी कि अक्टूबर 2025 से स्टार्ट करें और मार्च 2026 तक का जो करंट है उसको आप अच्छे से तैयार करें। हालांकि इस चैनल पर अगर आप जाएंगे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में तो आपको पूरे साल का जो करंट अफेयर है वो देखने को मिल जाएगा। प्लस दोस्तों ये भी है कि अगर आप मंथली कवर करना चाहें तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो करंट अफेयर है वो आपको मंथली भी यहाँ पर अपलोड किया गया है। मार्च 2026 का जो करंट अफेयर है उसकी PDF आज पेड ग्रुप में डाल दी जाएगी, ताकि जो एस्पिरेंट हैं उसका 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर लें। अगर यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो उनको काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा। और रही बात दोस्तों ये GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, तो इसकी परीक्षा 31 मई को होने वाली है। तो आप इसके लिए जो टाइमलाइन है वो यही मान चल सकते हैं कि अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का जो करंट है ये GDC के लिए भी काफ़ी प्रासंगिक रहेगा। यानी कि सेम क्राइटेरिया फॉलो करके आप करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अब सामान्य अध्ययन आप कहाँ से पढ़ें, तो दोस्तों इस चैनल पर सामान्य अध्ययन का पूरा सिलेबस कवर करवा दिया गया है। हालांकि आपकी जो बूस्टर डोज क्लासेज हैं वो भी लगातार चल रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो रिवीजन करवाए जाएंगे। फिलहाल अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट में आपको GS की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसे फ्री ऑफ कास्ट देखकर आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रही बात दोस्तों ये कि अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी PDF भी मिल जाती है, ताकि आप और अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर सकें, आप पढ़ सकें। ठीक है,
तो फिलहाल ये अपडेट है कि जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी के लिए कब तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है और जीएस कहाँ से आपको कंप्लीट करना है। दोस्तों, एक खबर है आज के अखबारों में कि माध्यमिक बेसिक शिक्षा विभाग के समूह क के 150 पद खाली हैं। हालांकि समूह क के पद हैं और ये सभी पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। तो मतलब ये कि ये जो खबर है ये हमारे और आपके काम की तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दोस्तों वही बात बताई गई है जैसे कि अपर शिक्षा निदेशक के 12 पद स्वीकृत हैं, इनमें से वर्तमान में 3 पद खाली हैं जो बड़े बड़े पद हैं और इन पदों पर जो नियुक्ति होती है वो सीधी भर्ती नहीं होती है, प्रमोशन से ही होती है। तो क्योंकि हम और आप तो नौकरी तलाश रहे हैं तो फिलहाल इस खबर का हमारे लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इस पर समय देना बेकार ही है। प्रदेश के 41,823 विद्यालयों को नहीं मिले एक भी नए विद्यार्थी। मतलब प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 1 से 15 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इसमें अधिक से अधिक नए विद्यार्थियों के पंजीयन का लक्ष्य था। अभियान तो अधिकृत तौर पर थम गया लेकिन प्रवेश प्रक्रिया अब भी जारी है। इसके बावजूद 41,823 स्कूलों में एक भी नया प्रवेश नहीं हुआ है, जो कि वाकई चिंता का विषय है। पहली कक्षा में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या 25,595 है, जबकि कक्षा 6 में प्रवेश नहीं होने वाले स्कूलों की संख्या 16,228 है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जो फिलहाल शिक्षा व्यवस्था है उसमें अगर छात्र ही गायब रहेंगे तो व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और यही वजह है कि अब मई में फिर से स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया जाएगा और इसे मिशन मोड में स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं बिहार में चल रही सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि एईडीओ परीक्षा के बारे में, जहां पर कुछ ऐसी खबरें मिली हैं जो वाकई चिंता में डालती हैं। एईडीओ परीक्षा पेपर लीक के सभी कांड ईओई जांचेगी। तो दोस्तों, यहां पर 20-20 लाख रुपए की भारी भरकम डील की थी सालवा गिरोह ने। 5 लोग बेगूसराय के रजौड़ा में पकड़े गए थे, सेंटर से 1 गिरफ्तार। खबरें ये भी है कि बेगूसराय और वैशाली जिले में भी अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से नकल करते पकड़ा गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एईडीओ परीक्षा में कदाचार से जुड़े मामले में अब तक 4 जिलों से करीब 2.5 दर्जन अभ्यर्थी और दलालों को पकड़ा गया है। ईओयू की एसआईटी जांच से पहले गिरफ्तार आरोपितों की पृष्ठभूमि को खंगाल रही है। तो मिलाजुला की स्थिति ये है कि वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड स्थित चक जमाल पंचायत निवासी युवक प्रिंस कुमार को परीक्षा के दौरान कान के अंदर ब्लूटूथ छिपाकर नकल करते पकड़ा गया। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसके शरीर से मिला। मतलब कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से आयोजित एईडीओ के पद पर नियुक्ति की परीक्षा में कदाचार और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े सभी कांडों की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई ईओई करने वाली है। तो हालांकि यहाँ पर बहुत सारे दावे किए गए थे कि परीक्षा जो है नीट एंड क्लीन होगी, लेकिन यहाँ पर लड़ाई जो है दोस्तों वो डाल पात की हो जाती है और अंततः जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है। अब अपराधी पकड़े जाएंगे और इन पर कार्रवाई भी होगी। अब देखना ये होगा कि जो पेपर हुआ है उस पर क्या फैसला लिया जाता है। एनीवे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा का पहले दिन 22% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर जो परीक्षाएं छोड़ दी है। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा प्रयागराज में पुलिस लाइन में बनाए गए कंट्रोल रूम परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से 5 बजे तक हुई है और इस दौरान परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कंट्रोल रूम से निगरानी की गई है। ये खबर आज के अखबारों में है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निचले क्षोभ मंडल में आ रही गर्म पछुआ बनी आफत। माना जा रहा है कि 1877 के बाद से इस साल की गर्मियां सर्वाधिक गर्म हो सकती हैं। बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन बिजली की कटौती भी सबसे ज़्यादा इस समय चल रही है। देखेंगे तो रात भर बिजली जो है 1-2 घंटे रहती है, बाकी टाइम बिजली गायब रहती है। तो अब यहाँ पर डिमांड भी है और अब डिमांड और सप्लाई का खेल यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। हालांकि बांदा में देखा जाए तो 47.4 डिग्री तापमान रहा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रयागराज में 45.5, वाराणसी में 45, झांसी में 44, यानी कि अभी से अप्रैल के महीने में ही गर्मी का ये आलम है। अभी तो मई जून बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों इसे आप टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री फॉर ऑल है, जो कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के नाम से बनाया गया है, उस पर आकर आपसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको कम से कम एक गाइडलाइन मिल जाए कि कब से कब तक का करंट आपको पढ़ना है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।